अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालातों में होंगे। आज हम बनाएंगे गोला कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। जब आप इसे प्याज के साथ, तंदूर की रोटी के साथ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा आपको खाने में। आप अगर इसे एक बार खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया था चिकन कीमा। अगर आपको बीफ कीमा चाहिए, अगर आपको वो पसंद है, आप वो ऐड कर सकती हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसके लिए हम लेंगे पहले गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कड़ी मसाला 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ब्लेंड कर ली थी, जिसमें मैंने लिया था 1 अदद प्याज और 3 से 4 अदद लहसुन और इसमें ऐड किया था मैंने धनिया। काट के हमने इसे ब्लेंड कर लिया था। इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से पहले मिक्स करेंगे और फिर हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंदेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसके गोले बनाएंगे। ये टिप नोट कर लें कि अगर आपके गोले नहीं बनते अच्छे से तो आप इसके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट और फ़ौरन ही आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपके कबाब बनकर तैयार होंगे और ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। जब आप देखेंगे साइड्स में से कबाब गोल्डन कलर के हो चुके हैं, गोल्डन रेड कलर के हो चुके हैं, तो आप इसे पलट देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको चारों तरफ से इसे पलटना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर से और कच्चा कीमा ना रह जाए। उसके बाद कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इस साइड में रखेंगे और जो ऑयल बचा है ना, इसमें हम फ्राई करेंगे प्याज। प्याज कबाब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट और 2 मिनट के बाद ये हो गई रेसिपी हमारी तैयार। इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें कितनी डिलीशियस और सिंपल रेसिपी थी। आप कबाब 2 मिनट में मैरिनेट करके रख सकते हैं और उसके बाद जब चाहे आपका दिन, आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। ये माशाल्लाह देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते, प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कितनी अच्छी लगती हैं और आप उसका रिव्यू दिया करें अगर आपने वो रेसिपीज़ बनाई हैं। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो कमेंट तो बनता है ना गाइस। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।